हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट जो होते हैं उनकी सैलरी को लेकर। शुरू से लेकर और अंत तक कितनी सैलरी एक लोको पायलट की बन जाती है एक महीने के अंदर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे जो है अफवाहें आपको मिल जाती होगी, सुनने को आपको मिल जाता होगा कि लोको पायलट तो लाखों रुपए कमाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ जो कैंडिडेट है ये सोच करके उन्होंने फार्म भी भर दिया होगा अभी 2024 के अंदर, या आगे भी भरेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि एक असिस्टेंट लोको पायलट, उसके बाद लोको पायलट सेंटर, फिर लोको पायलट मालगाड़ी, फिर मेल एक्सप्रेस, ऐसे धीरे धीरे करके जो है ये बढ़ते हैं, इनका प्रमोशन होता है और सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ती है। तो स्टार्टिंग के अंदर एज ALP जब आप रेलवे के अंदर भर्ती होंगे, तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, आपके सारे डाउट यहाँ पर दूर हो जाएंगे। बाकी अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो पहले तो 2-2 महीने की ट्रेनिंग होती थी जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद, लेकिन अब ट्रेनिंग को घटा करके 1-1 महीने का कर दिया गया है। और जो आपकी ट्रैफिक की है वो शायद 15 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर की गई है। हमारे टाइम में 2-2 महीने की होती थी। 2 महीने डीजल की ट्रेनिंग, 2 महीने इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेनिंग, 1 महीना ट्रैफिक की ट्रेनिंग जिसके बारे में सिग्नल बताए जाते थे, और लाइन ट्रेनिंग भी होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी रहती थी वो थी हमारी 20,000 के आसपास, 20,000 21,000 सैलरी हमारी बनती थी। तो स्टार्टिंग के 6 से 7 महीने हमारी इतनी सैलरी यहाँ पर बनी है। एक लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट की अगर मैं बात करूँ, उनकी जो सैलरी का मेन फैक्टर रहता है वो रहता है उनका किलोमीटर अलाउंस। यानी कि एक महीने के अंदर वो जितना किलोमीटर अपनी गाड़ी को चलाते हैं, जितने किलोमीटर वो कमा लेते हैं, वो भी आपकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। इसीलिए हर डिवीज़न, हर जोन, हर हेडक्वार्टर की सैलरी सेम ALP की जो सेम चीज़ से बढ़ती हुई है, सेम डेट की जॉइनिंग है, हर चीज़ सेम है उनकी, अलग अलग हो जाती है। अब किसी हेडक्वार्टर में गाड़ियाँ कम चलती है, किसी में ज़्यादा चलती है, तो जिसमें कम चलेगी वहाँ का ALP कम किलोमीटर कम आ पाएगा, तो उसकी सैलरी भी कम बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि मेरी जॉइनिंग या जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊँगा मैं अपने जोन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप किसी और जोन के किसी और असिस्टेंट से बात सुनोगे तो हो सकता है सैलरी में वहाँ पर फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि किलोमीटर और जो आपका ये HRA होता है इनमें वेरिएशन आता है। तो स्टार्टिंग में आपको लगा लो 19,900 के आसपास आपकी बेसिक रहेगी। उसके बाद आप जिस सिटी के अंदर रहते हैं उसके हिसाब से आपका DA रहता है, और आपका HRA रहता है। ठीक है। तो 18-20 हज़ार के आसपास चलो मान के चलो आपका बेसिक सैलरी बन रही है। DA भी आप लगा लो आपका 15 से 16 हज़ार आपका बन रहा है, तो 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बन गई। HRA भी चलो लगा के चलते हैं 5 से 6 हज़ार आपको मिल जाएगा, 40,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जा रही है। उसके बाद जो एवरेज रहता है, एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 3,000 किलोमीटर एक असिस्टेंट लोको पायलट गाड़ी वर्क कर लेता है एक महीने के अंदर। 3.79 के हिसाब से उसको जो है किलोमीटर अलाउंस मिलता है। मान के चलते हैं 4 रुपये मिलता है, 1 किलोमीटर का 4 रुपया। तो 3,000 किलोमीटर वो वर्क कर लेता है, तो 12,000 के आसपास उसकी मंथली किलोमीटर अलाउंस उसको मिल जाता है। तो 40,000 प्लस 12,000 यानी कि 52,000। ठीक है। इधर उधर से छोटा मोटा और लगा लो, NH लगा लो, ये सब लगा करके ड्रेस अलाउंस मिल जाता है, सेल अलाउंस मिल जाता है। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप मान के चलोगे, अगर ये मैंने बहुत ही अच्छी आपको डिटेल दी है, 3,000 नहीं हो पाते हैं, हर जगह DA भी इतना नहीं है, HRA भी इतना नहीं है, तो 52 से 55,000 आपकी सैलरी स्टार्टिंग में बन जाएगी जब आप वर्किंग करना स्टार्ट कर दोगे। उसमें फिर आपका NPS भी कटेगा, तो 5 से 6,000 रुपये आपका NPS कट जाता है। तो अप्रोक्सीमेट 45 से 50,000 आपको सैलरी यहाँ पर मंथली मिलेगी। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कुछ छात्र तैयारी करने में लग जाते हैं तो वो ऑफिस वर्क में बैठ जाते हैं,
तो ऑफिस वर्क में तो वो गाड़ी तो चलाएगा नहीं, तो किलोमीटर तो उसको मिलेगी नहीं, तो 12,000 रुपये उसके सीधे सीधे यहाँ पर कट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी है, तो वहाँ पर उसकी सैलरी मुश्किल से 35-40,000 रुपये मंथली बनती है। बस इतना रहता है कि उसको 8 घंटे के बाद 16 घंटे मिल जाते हैं, उसकी जॉब फिक्स रहती है 8 घंटे की। लेकिन जब आप ट्रेन वर्क करते हो, आपकी जॉब बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। आपको ये नहीं पता आपको कब जाना है, कहाँ जाना है, कितने दिन कितने घंटे बाद आप वापस अपने घर या अपने हेडक्वार्टर पर आ पाओगे, कुछ नहीं पता। आप रात को 12 बजे ट्रेन लेकर के निकले तो दिन के 12 बजे तक आप उसी ट्रेन में बैठे हो, किसी के स्टेशन पर खड़े हो, कुछ भी नहीं पता रहता मालगाड़ी के पीरियड के अंदर। ये असिस्टेंट लोको पायलट, उसके बाद 1.5 से 2 साल आप रहे। ये भी हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर, डिवीज़न टू डिवीज़न वेरी करता है कि आपका प्रमोशन कहाँ पर जल्दी हो जाता है। 2 से 3 से 4 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। फिर आप सीनियर ALP बन जाते हो, आपकी जो बेसिक है वो बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं अभी अपनी बात कर लेता हूँ, मेरी बेसिक फ़िलहाल 26,300 हो चुकी है। इस बेसिक के हिसाब से अगर मैं अपनी सैलरी आपको बता दूँ तो अभी अप्रॉक्सीमेट 4 साल मुझे जॉब के अंदर हो गए, 4 से 5 साल, तो मेरी सैलरी 60 से 70 हज़ार बनती है, जिसमें से NPS भी कट जाता है, उसके बाद टैक्स भी कटने लगा है अब तो 55 से 60 हज़ार मेरे अकाउंट में आते हैं। तो एक असिस्टेंट लोको पायलट 4 से 5 साल बाद उसकी जो अकाउंट में सैलरी बनती है 55-60 या कभी कभी 65, वो किलोमीटर के हिसाब से वेरिएशन चलता रहता है, इतनी बन जाती है। तो आप सोच सकते हो, अगर आपको ये बताया जाए कि असिस्टेंट लोको पायलट लाखों रुपए मंथली सैलरी लेता है, तो वो सरासर झूठ है। जब आपका प्रमोशन सेंटर में होगा तो फिर ये आपकी सैलरी 70 से 80 हज़ार तक हो जाएगी, क्योंकि आपका बेसिक बढ़ जाएगा, किलोमीटर अलाउंस उसी हिसाब से आपको बढ़ जाएंगे। फिर आप जब मालगाड़ी के ड्राइवर बनते हो, लोको पायलट बनते हो, LPG बनते हो, तब जा कर के आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास या इससे थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ पर पहुँच जाती है। अब लोको पायलट बनने के लिए कितना टाइम लग जाता है, वो डिवीज़न में आप कह सकते हो डिपेंड करता है, क्योंकि 5 से 6 साल हो गए कोई वैकेंसी नहीं आई। तो जब वैकेंसी ही नहीं आई तो प्रमोशन ही नहीं होंगे, तो आप सोच सकते हो कि ये जो दौड़ चल रहा है इसमें एक ALP कब जा कर के LPG बनेगा, तो वो आप सोच सकते हो। पहले 5 से 6 साल में एक ALP LPG तक बन जाता था, लेकिन फ़िलहाल मुझे आप देख सकते हो 5 से 6 साल में मैं सीनियर ALP ही बन पाया हूँ। रीज़न इसका ये है कि 5 से 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। उसके बाद मालगाड़ी के बाद आप पैसेंजर के ड्राइवर बनोगे, फिर मेल एक्सप्रेस के ड्राइवर बनोगे, फिर अगर आपके डिवीज़न में कोई शताब्दी है, कोई राजधानी है, वंदे भारत है, तो आपको उनकी भी ट्रेनिंग दे दी जाती है, तो फिर आपकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर बन जाता है। इसके अंदर लोको इंस्पेक्टर होते हैं, LI होते हैं, फोरमैन वगैरह होते हैं, CCC की जॉब होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो फिर आपकी सैलरी लगभग 10 से 15 साल के बाद आपकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास पहुँच जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टार्टिंग अगर आप करोगे 40 से 45 हज़ार के आसपास करोगे, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र ऐसे हैं ये सोच करके कि यार सैलरी बहुत है। इस 40-50 हज़ार की सैलरी में जब आप वर्किंग करोगे तो आपको एहसास होगा कि ये कुछ भी नहीं है। भूखे प्यासे, बिना फ्रेश हुए, बिना सूसू पोटी किए आपको वर्किंग करनी पड़ जाती है 10 से 12 घंटे। आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में कि 12-12, 13-13, 14-14 घंटे एक लोको पायलट ड्यूटी करता है। हालांकि अब जो है सुधार इन्होंने दिखा दिया है कागज़ों में दिखाने लगे हैं कि ड्यूटी 8-10 से घंटे से हम ज़्यादा नहीं करवाते, लेकिन जो यहाँ पर हम फेस करते हैं प्रैक्टिकली वो सेम पहले वाली कंडीशन ही यहाँ पर अभी तक बनी हुई है। ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, आंधी तूफान, रात दिन, सुबह शाम, कभी भी आपको फ़ोन आ सकता है 1.5 से 2 घंटे पहले। तो आप अपने 16 घंटे पूरे होने के बाद हेडक्वार्टर पर आप कहीं इधर उधर जा भी नहीं सकते, क्योंकि आप कॉल को लेने से मना नहीं कर सकते, गाड़ी वर्क करने से आप मना नहीं कर सकते। तो ये सैलरी डिटेल थी कुछ। बाकी अगर आपको कुछ और भी जानना है तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।